इन दिनों रीवा जिले में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा है। जमीन माफिया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर किसी भी जमीन को मनमाने तरीके से खरीद बेच रहे हैं। पूरा प्रशासन इनके सामने नतमस्तक है। सारे नियम और कानून भी इनके आगे छोटे पड़ जाते हैं। आरोप है कि अवैध प्लॉटिंग कर करोड़ों कमाने वाले ये माफिया प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक पैसे बांटते हैं और शायद यही कारण है कि रीवा में अवैध प्लॉटिंग बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में जिले का विकास पिछले कुछ सालों में बड़ी ही तेजी के साथ हुआ है। इसी के साथ यहाँ की जमीनों के दाम भी तेजी के साथ बढ़े हैं। जमीनों के रेट बढ़ने के साथ ही जमीन खरीद बिक्री का धंधा भी तेजी से बढ़ा है। बड़े बड़े बिल्डरों ने जमीन खरीदकर कॉलोनियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने मोटा पैसा कमाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी की है। जिले में कई कॉलोनियां अवैध घोषित हैं। लोगों ने जीवन भर की कमाई जमीन खरीदने और उसमें घर बनाने में लगा दी। बाद में नगर निगम ने उन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया। दरअसल पैसा कमाने के चक्कर में भूमाफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर प्रशासन से साठ गांठ बनाकर जमीन का खेल खेला। ऐसे ही एक विंड कंपनी है जिसके मालिक तौसीफ खान उर्फ रेसी हैं और उनके साथ इनके पार्टनर अशोक सिंह हैं। हम आपको बता दें कि चौराहटा में 20 एकड़ जमीन में अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है और शहर में कई जगह मनमानी तरीके से बिना परमिशन के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर काम कर रहे हैं, जो कि शासन के नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से प्लॉटिंग का कार्य कर रही है। आरोप है कि उक्त कंपनी के लोगों का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से संबंध है, जिनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल करते हैं और जिसका लाभ उठाते हुए ये लोग नियमों को दरकिनार करते हुए प्लॉटिंग का अवैध कार्य कर रहे हैं और आज ये भूमाफिया बन चुके हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। के दौर में वर्ष 2024 खत्म हो गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा अवैध बिल्डर्स एवं अवैध कॉलोनाइजर्स पर कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। अब क्या वर्ष 2025 शुरू हो गया है, क्या आप नए तरीके से क्या आप किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और लगातार ये अवैध बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम खेल रहे हैं खुलेआम? देखिए, विगत कई वर्षों से हम लगातार, जब से शासन के रेगुलेशन आए हैं कि टीएनसीपी रेरा डायवर्सन मस्ट है, तब से लगातार रीवा की जो बेशकीमती भूमियां हैं, जो बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के अवैध प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को लगातार हम आगाह कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, रीवा के विकास को ध्यान में रखते हुए, रीवा की जो प्लानिंग है तो उसको ध्यान में रखते हुए बिना टीएनसीपी के ज़मीनें विक्रय नहीं होनी चाहिए। ये विगत कई वर्षों से हम अभियान छेड़े हुए हैं, जिसमें वर्ष 2022, 23, 24 बीतने चला। 24 में लगातार एक वर्ष से लगातार महाअभियान चला के, और आप सबके सहयोग से, आप सब लोगों ने उसको बड़ी प्रमुखता से खबरों को दिखाया भी, और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन रंच मात्र को इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पहले ही क्या करते, बिल्डिंग बनाते हैं। यदि बिल्डिंग बनाते हैं तो बिना टीएनसीपी के कैसे बिल्डिंग बना लेते हैं, इनको परमिशन कौन देता है? या कि बिना टीएनसीपी के जब प्लाटिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यदि बीके माला जैसे व्यक्ति है, आम जनता है, मीडिया न दिखाए तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या जिला प्रशासन का अधिकार नहीं? क्या जिला प्रशासन बिना मीडिया को दिखाने, बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन होने से क्या शिकायत आने पर या शिकायत करने पर ही कार्रवाई करेंगे? तो आखिर क्या विषय है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज विगत 5 सालों से चौराहटा में बन गई, बीहर बिछिया बिक गई, इसी प्रकार मैदानी बिक गई, इसी पर तहरा बिक रहा है, इसी प्रकार बहुत से विंड ग्रुप है, इसी प्रकार शांति इंफ्रा है। तो इस प्रकार बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक एजेंसी बनाती हैं, कंपनी बनाती हैं, फर्म बनाती हैं और उन ज़मीनों को बेच देती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शांति इंफ्रा करके हैं जो चौराहटा को करहिया में बेच रहे हैं। तौसीफ खान उर्फ रेसी, जो लगातार विंड ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, वो लगातार ज़मीनों को सेल आउट कर रहे हैं और लगातार किसका आखिर संरक्षण प्राप्त है? इसी प्रकार रतहरा, कुठुलिया,
निपनिया, बीहर, रौसर, चौराहटा, मैदानी, रतहरा में कई ग्रुप अलग अलग पृथक पृथक नामों से फर्में बना रहे हैं। यहाँ तक कि एक कंपनी विंड ग्रुप ने कई फर्में बनाई हैं और रीवा शहर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन बेची जा रही है। तो बिना किसकी परमिशन से बेची जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र भी में परमिशन की आवश्यकता है। एक यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड से आपने कमर्शियल लैंड में आवासीय रूप में कैसे परिवर्तन किया, इसकी परमिशन तो होनी चाहिए आपके पास। और 45 वार्ड में अनुभाग रीवा में जो विशेष ग्राम है वहां तो टीएनसीपी मस्ट है, वहां तो रेरा मस्ट है, डायवर्सन मस्ट है। तो किसकी परमिशन से इतनी बड़ी बड़ी वीआईपी बिल्डिंग बन रही? फिर इसके बाद आप बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को बुला लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं। क्या नेताओं के जाने के बाद, क्या उनका वरद संरक्षण प्राप्त होने के बाद क्या ये अवैध बिल्डिंग वैध हो जाती हैं? क्या टीएनसीपी रेरा माननीय नेताजी के पास जाने से क्या वैध हो जाती हैं? तो रीवा जिले की जितनी बेशकीमती भूमि है वो बिक रही है। आप कोर्ट परिसर के सामने देखिए कि कोर्ट परिसर के सामने एक जमीन है, सिंचाई विभाग की गवर्नमेंट जमीन है, उसमें भी टीएनसीपी। यदि आप कहीं प्लाटिंग करते हो वहां टीएनसीपी लागू है। इसी प्रकार तौफीस खान उर्फ रेसी बिल्डिंग बना रहे हैं चौराहटा पर, जमीन भी प्लाटिंग तो की है उन्होंने विशेष तौर से बिल्डिंग भी बना रही है और कई जमीनें वो विक्रय कर रहे हैं। और विंड ग्रुप उन्हीं का है। अब वो विंड ग्रुप बना के कई जमीनों के, वहां परमिशन किसने बिल्डिंग बनाने की दी? ये नगर निगम ने परमिशन दी। किसने परमिशन दे दी? और बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे एक दिन में बनती नहीं है। एयरपोर्ट के बगल से 20 एकड़ जमीन, एयरपोर्ट की जमीन, एयरपोर्ट के चारों तरफ प्लाटिंग हो गई। एयरपोर्ट, पता चला कि एयरपोर्ट आना है तो एयरपोर्ट के एरिया में बोले प्रतिबंध लगा है। बिना प्रतिबंध लगा होने के बावजूद सेल आउट कैसे हो गई, रजिस्ट्री कैसे हो गई? यानी पूर्व योजना सबको विदित है कि इस प्रकार ऐसा काम करना है। जो 20 एकड़ जमीन है तो उसमें इन्होंने प्लॉटिंग नहीं, बिना टीएनसीपी वहाँ एक भी एनओसी नहीं है, किसी की प्लानिंग नहीं। जब हमने शिकायत की तो ये परमिशन के लिए आवेदन लगाने लगे। अभी रतहरा में सीलिंग एक्ट की जमीन है, रतहरा की सीलिंग एक्ट की जमीन है जो भोपाल में परमिशन के लिए टीएनसीपी लगी है। और सीलिंग एक्ट की भूमि जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में अपर आयुक्त के यहाँ विचाराधीन है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। बीहर बिछिया को लोगों ने बेच दिया, कई ग्रुपों ने नाले बेच दिए, मध्य प्रदेश शासन की जमीन बेच दिया। आपने भी देखा होगा लखौरी बाग बिक गया, आपने देखा होगा कुछ कुशवाहा समाज पर प्राणघातक हमला हुआ, यहाँ तक एफआईआर हुई। ये क्या है? नदी के किनारे बीहर बिछिया के चारों तरफ जमीनें बिक गई, लक्ष्मण बाग के एरिया में जमीनें बिक रही। यानी रीवा शहर में भारत में सबसे अधिक महंगी जमीन कहीं है, कोई जिला है तो वो रीवा जिला है। पूछे क्यों? इसलिए महंगा है कि रीवा जिले में बेशकीमती भूमि के औने पौने दाम पर, बिना रेगुलेशन के, बिना मापदंड के, बिना शासन प्रशासन के परमिशन के बिक रही हैं। आखिर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन कर क्या रहे हैं? जनहित की कर रहे हैं। हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं, हम लोग प्रदेश की सरकार का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन काम कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं। क्या अवैध बिल्डिंग एक दिन में तो बनती नहीं है? बड़े बड़े बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किसकी परमिशन से बना रहे हैं? ये कौन संज्ञान लेगा? इन पर कौन कार्रवाई करेगा? कौन स्थगन आदेश देगा? कौन रोक लगाएगा? आखिर रजिस्ट्री पर नगर निगम प्रशासन रोक क्यों नहीं लगाता है? मूलतः विषय ये है कि जब तक टीएनसीपी नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की क्रय विक्रय नहीं होंगे। आखिर नगर निगम प्रशासन उन पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहा? इंदौर में एफआईआर हो रही, भोपाल में एफआईआर हो रही, रीवा जिला एक ऐसा है। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है कि रीवा में अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार अवैध प्लाटिंग हो रही, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही? मीडिया लगातार प्रमुखता से प्रकाशन कर रहे, हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। आए दिन 2024 शिकायतों के दौर में व्यतीत हो गया और मौन स्वीकृति, मौन सहमत, मौन संरक्षण जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय दे रही, लगातार नगर निगम प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे। और इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि लगातार नगर निगम एरिया की जमीनें बिक रही हैं और अनुभाग रीवा की बिक रही हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी जो बीते दिनों कुशवाहा समाज के परिवार के ऊपर हमला हुआ था उसमें जो यही कंपनी के जो मालिक हैं इनके भी कुछ लोगों का नाम आया था। देखिए तौफीस खान उर्फ रेसी और एक वीडियो में ऋषि नाम से चर्चित हैं, तो उन्होंने भी कुछ कार्यक्रम भी किया था, संज्ञान में आया है। इसी बीच में दौड़ा के उन लोगों को मारा गया, जो वीडियो वायरल हुई कुशवाहा समाज के लोगों को, उसमें उनके घर में प्रवेश किए। आज ये बताइए कि उस जमीनों को लेकर यहाँ तक कि लोग हद पार कर रहे हैं कि लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये कब्जा हटाने का काम किसका है? राजस्व प्रशासन का।
कोई शिकायत कर सकता है, आवेदन दे सकता है। बेदखली की कार्रवाई भू राजस्व संहिता के तहत होती है। अवैध कार्रवाई और भू राजस्व संहिता के तहत होगी। स्थगन आदेश की कार्रवाई राजस्व अधिनियम के वर्णित प्रावधानों में होगी। क्या डंडे की कार्रवाई होगी? क्या तलवारों से कार्रवाई होगी? क्या सब लोग इतने बलपूर्वक हैं पूरे भारत में? आज रीवा, हम आपके मीडिया चैनल में कह रहे हैं, जिस पश्चिम बंगाल की बात लोग कर रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल रीवा में बना हुआ है। आज खुलेआम दहशत का वातावरण रीवा में फैला हुआ है कि लोग खुलेआम प्लाटिंग कर रहे हैं, खुलेआम पेड़ काट रहे हैं। आज लखौरी बाग में अवैधानिक तरीके से लगातार पेड़ धराशायी कर दिए गए। वन अधिनियम के वर्णित प्रावधानों और राजस्व अधिनियम के तहत पेड़ों की परमिशन लेनी चाहिए। यदि वन भाग है, वन एरिया है, तो वन भाग की परमिशन लेनी चाहिए। यदि राजस्व के अंतर्गत भी पेड़ लगे तो उसकी भी परमिशन लेनी चाहिए। पेड़ की क्या उम्र है? लगातार लखौरी बाग के पेड़ कट गए। मीडिया दिखा रही है नदी के किनारे जमीन बिक रही, नदी की जमीन बिक रही है। इसकी परमिशन कौन देगा? राजस्व प्रशासन देगा। पर लगातार लोग विक्रय कर रहे हैं, बिना टीएनसीपी रेरा के अवैध कच्ची प्लाटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं और आए दिन ग्रुप बना रहे हैं, आए दिन कंपनियां बना रहे हैं। अभी कार्यक्रम भी हुआ था, आपने आप जब जिक्र किया है कार्यक्रम को लेकर, जो अवैध बिल्डर सब सत्ता पक्ष के नेताओं को बुलाकर कार्यक्रम करवा रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष को बुलाएं चाहे विपक्ष को बुलाएं, नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सत्ता पक्ष मानी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय को बुलाया गया था कार्यक्रम में, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, माननीय सांसद जी को बुलाया गया था। ठीक है, उनका व्यक्तिगत विषय है, पर मेरा ये मानना है कि शांति इंफ्रा में माननीय मंत्री जी के जाने के बाद शांति इंफ्रा के लोग ये कहने लगे कि हमारी बिल्डिंग सही है। जब आपने बिल्डिंग बनाई तो क्या परमिशन ली? जब हमने शिकायत की तो परमिशन का दौर, आवेदन अभ्यावेदन चलने लगा। इसी प्रकार विंड ग्रुप ने भी आवेदन करना शुरू कर दिया। क्या बीके माला नाम के व्यक्ति आवेदन शिकायत नहीं करेंगे तो क्या आप परमिशन नहीं लेंगे? इसी प्रकार विंड ग्रुप के लोगों द्वारा क्या आयोजन करने से या माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को बुलाने से क्या आप बिना परमिशन से बच सकते हैं? क्या रेगुलेशन को आप उल्लंघन कर सकते हैं? क्या नियमों को बलाए ताक पर आप रख सकते हैं? इसी प्रकार लगातार अब लोगों की एक सिस्टम बन गया है कि माननीय मंत्री जी को बुला लीजिए उस कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर से हमारी बिल्डिंग वैध हो जाएगी। ये गलत तरीका है, ये गलत प्रक्रिया है। और माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि जितना रीवा आपका है उतना रीवा हम सब का है। और रीवा को यदि विकसित देखना चाहते हैं, जो विकास हो रहा, अनप्लान विकास हो रहा, रीवा को विकसित करना है तो टीएनसीपी रेरा मस्ट है। और ये किसी द्वेषात्मक विषय नहीं है, ये रचनात्मक सामाजिक विषय है। और सबकी जमीन, हमारा किसी से द्वेष ईर्षा नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, हमारा तो एक लक्ष्य है कि रीवा की रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, राजस्व की चोरी रुकनी चाहिए, और टीएनसीपी रेरा डायवर्सन लागू होने से हमारा रीवा बेहतर होगा, इन्वायरमेंटल बेहतर होगा, पेड़ लगेंगे। अवैध नाले में जो यहाँ प्लाटिंग हो रही, बीहर के पास अवैध तरीके से शांतिनपुरा ने अवैध तरीके से नाले को बेचा है। इसी प्रकार पूरी करहिया को पहला सरदार ने अवैध तरीके से बिना टीएनसीपी लिए एक छोटे भाग को टीएनसीपी लेके बड़े पैमाने को लोग बेच रहे हैं। इसकी जांच कौन करेगा? बीहर बिछिया के एरिया को लोग कौन रोकेगा? शासन रोकेगा। तो हम चाहेंगे कि सबको रोकना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, जांच करें, जांच करके संबंधित फर्मों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको तब तक उनको रोक देना चाहिए। रजिस्ट्री रोकनी चाहिए, महत्वपूर्ण विषय रजिस्ट्री रोकनी चाहिए। इस पर जांच करके कार्रवाई होनी। कार्रवाई कब तो होगी? जब बिल्डिंग बना लेंगे, सेल आउट कर देंगे, तब कार्रवाई होगी। तो जो व्यापक स्तर जो अभी तक प्लॉट बिक गए हैं, कई जो कंपनी का फर्म आप नाम ले रहे हैं, तो क्या वो जो जिन्होंने पैसा दे दिया है, जो गरीब परिवार ने एक एक रुपए जोड़कर, देखिए, ये तो जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से वसूली होनी चाहिए, उन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर होनी। संबंधित व्यक्तियों ने लिया तो ये तो उनको पता नहीं था कि क्या है टीएनसीपी, क्या रेरा, क्या डायवर्सन। बहुत सारे लोग जानकारी भी नहीं है। तो जैसे जानकारी नहीं है, कच्ची प्लाटिंग है या बड़े बड़े बिल्डर हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक इनकी ये भी जांच होनी चाहिए इतनी संपत्ति आई कहाँ से। एक बड़ा विषय है कि 500 करोड़, 1000 करोड़, इतनी 20-20 एकड़ की जमीन, इतनी जमीनें बिक रही, ये पैसा आता कहाँ से है? ये जांच का विषय है। ये बड़ा विषय है कि यह पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा, कहीं इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला नहीं है, कहीं तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सफ़ेद पोशाकों का पैसा इसमें लगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। हम इसकी मांग करते हैं और जांच की मांग करते हैं और संबंधित व्यक्तियों पर, फर्मों पर कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन से। 24 बीत गया शिकायतों के दौर पे और नोटिस दी गई, आपके द्वारा कई बार नोटिस भी जारी की गई। अब वर्ष 2025 की शुरुआत हो गई है, क्या
कार्रवाई होगी और किस प्रकार से उनके ऊपर नया रूपरेखा आपके द्वारा प्लानिंग तैयार की जा रही कार्रवाई को लेकर? रीवा में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं अवैध कॉलोनीज को लेकर अभी तक रही है। अभी तक जितनी भी शिकायतें आई है ऐसी सब जगह पे नगर निगम ने कार्रवाई करके काम बंद किया है। इसमें प्रयास ये रहा, उसमें डिस्क्रिपेंसी दो तरह की है कि जो कॉलोनाइजर्स है या जो डेवलप कर रहे हैं उनको नियम कानून की जानकारी होना और उनको फैसिलिटेट करना नगर निगम के या टीएनसीपी के द्वारा, इसका एक कोऑर्डिनेशन का अभाव ज़्यादा है। इस वजह से अवैध कॉलोनी का निर्माण मुझे लगता है रीवा में ज़्यादा हुआ है। तो हमारा प्रयास ये था कि जैसे उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उससे बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रयास हमारा ये रहेगा इसके बाद भी और अभी भी ये है कि ऐसे कोई भी अवैध कॉलोनी का निर्माण ना हो। अगर चेतावनी के बावजूद भी, जैसे कुछ लोगों ने काम स्टार्ट करने का प्रयास किया, फिर बाद में नगर निगम ने उनकी रोड उखाड़ दी थी, कुछ लोगों को बाकी भी नोटिस जारी हो, उन्होंने उनका पक्ष भी रखा हुआ है। जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकल खामियां हैं, जो भोपाल स्तर पे कुछ क्लियरेंसेस कुछ लंबित है कुछ लोगों के, तो हम तो ट्राई कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट करें और वो कॉलोनी वैध कॉलोनी के रूप में डेवलप हो, ताकि जो उनको मैंडेटरी चीज़ें होती है, कॉलोनीज के प्लान होते हैं, वो वही जो कॉलोनाइज़र है वो एग्जीक्यूट कराएं। इससे दो चीज़ें होती है कि वहाँ जो नागरिक खरीदेंगे उनको भी इन सुविधाओं का लाभ मिलता है, नगर निगम को वो रेवेन्यू का एक सोर्स भी हो जाता है कि नगर निगम को वो रेवेन्यू देते हैं। और अनावश्यक रूप से जब ये इलीगल कॉलोनीज जब डेवलप हो जाती हैं तो नगर निगम को ही अपने रिसोर्सेज से नहीं तो इसमें काम करना पड़ता है। तो ये तीनों चैलेंजेस अवैध कॉलोनी से संबंधित हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडिया या बाकी भी सभी लोग बड़े जागरूक है, तो शिकायतें या तत्काल उसकी सूचना हमारे पास पहुँच जाती है कि अगर ऐसी कोई घटना है तो ऐसी सभी कॉलोनीज़ का चिन्हांकन भी है और मुझे लगता है अगर नियमों का कंप्लायंस नहीं हुआ तो उसमें हम सख्त कार्रवाई भी इस साल भी इसमें जारी रखेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि कोई डेवलप ना हो अवैध कॉलोनी और हम भी उनको फैसिलिटेट करें ताकि ये वैध कॉलोनी के रूप में डेवलप। सर, शहर में कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे, जैसे कि लखौरी बाग हो गया आपका, बनिया तालाब जो एक उसमें भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, चौराहटा में सर एक 20 एकड़ लखोरी बाग में एक शिकायत ज़रूर आई थी कि जिसमें अवैध पेड़ कटाई करी गई, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस थाने को हमारी ओर से सूचना दी गई है, एफआईआर के लिए वो हमारे कार्रवाई की गई है।